सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। जैसा कि मेरे पास कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर, आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हो कि ये कौन सा इंडिकेटर है, ये क्या काम आता है, क्या काम नहीं आता, क्या ये सिग्नल मतलब कुछ इंडिकेशन सिग्नल देता है या फिर क्या देता है, क्या नहीं देता। तो मैं जस्ट उनको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ही व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज वगैरह या फिर कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि सर, ये आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो। तो अब मैं उन्हें ये चीज़ बता दूँ, ये जो है, ये इंडिकेटर की सेटिंग है। ये एक इंडिकेटर है, ये सेशन का इंडिकेटर है कि सेशन कौन सा चल रहा है। जैसे कि अपना एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, लंदन क्लोज हो गया, ये सेशन है, उसका इंडिकेटर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। कुछ लोग पर्सनली ये भी बोल रहे हैं, सर आप इसकी सेटिंग क्या रखते हो। तो मैं उनका बता देता हूँ इस इंडिकेटर का नाम क्या है एंड इस इंडिकेटर की सेटिंग क्या है। एंड देन इस वीडियो में अपन और भी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि कल के दिन अपन लाइव आए थे तो उसके अंदर मैंने कुछ ट्रेड वगैरह बताई थी, उसका रिजल्ट क्या रहा। एंड देन जो थर्ड चीज़ आ रही है, जो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला जा रहा है कि सर आपका लाइव ट्रेडिंग बैच है क्या आप लाइव ट्रेडिंग सिखाते हो कि नहीं सिखाते। तो उस उनके लिए भी एक अपडेट है, मैं बता देता हूँ। हाँ, अपना लाइव ट्रेडिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है एंड उसकी भी डिटेल वगैरह सारी बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं मैंने, अगर जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ भी सकता है। एंड इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। पहले अपन इंडिकेटर को देख लेते हैं, क्योंकि इंडिकेटर की सेटिंग के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह आ रहे हैं पर्सनली। तो ये देख लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है, ये एक सेशन का इंडिकेटर है। इस सेशन के इंडिकेटर का नाम है एफएक्स मार्केट सेशन। जस्ट आप क्या करोगे, आपको मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, स्टार्टिंग से लगाना बता देता हूँ आपको कि कैसे लगाना है। आप जस्ट सर्च करोगे एफएक्स मार्केट सेशन, ये ऊपर ही आ जाएगा आपको। 12 के समथिंग इसको यूज़र्स हैं, बोकी टोकी ऐसा कुछ नाम करके ये है। और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। आपकी अब एक मिनट वेट करो, हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। बट अब जो बात आती है कि इसकी टाइम जोन की सेटिंग क्या रखनी, क्योंकि ये तो मैंने सेव कर रखी, तो ऑटोमेटिक ये मेरे इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर आपको सेटिंग क्या रखनी है टाइम की, वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइम जोन आता है वो आपको यहाँ पे आके आपको न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेना है। ये न्यूयॉर्क टाइम जोन आपको सिलेक्ट कर लेना है, UTC-5। सर्दियों के अंदर UTC-5 होता है और गर्मियों के अंदर UTC-4 हो जाता है। तो अभी विंटर चल रही है, तो विंटर है तो ये UTC-5 है। तो सेम आपको इंडिकेटर के सेटिंग में भी GMT 5 कर लेना, मतलब GMT-5 और UTC-5। अगर ये गर्मियों के अंदर UTC-4 हो जाएगा तो आपको भी यहाँ पे GMT-4 कर लेना। आई होप आप समझ गए होंगे। 4 है तो 4 एंड 5 है तो अभी 5, ठीक है, ऐसा कुछ ये सिलेक्ट कर लेना। अभी आप सेशन के आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बट जो सेशन है वो तो है ही, जैसे कि एशियन सेशन है, एशियन सेशन का नाम है तो एशियन सेशन। बाकी आप नाम आप इसको चेंज कर सकते हो। अब मेन जो चीज़ आती है उसका टाइम। एशियन सेशन का टाइम रहने वाला है न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 20 से 00। ये आप सेटिंग जो है आप एक बार देख लेना। 00 इसकी कुछ सेटिंग रहने वाली एशियन सेशन की, 20 से 00। एंड जो सेकंड जो सेशन आता है वो अपना आता है लंदन लंदन सेशन। इसका टाइम रहने वाला है 2 से 5 का, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। एंड जो थर्ड सेशन आता है वो आता है न्यूयॉर्क सेशन। इसका टाइम जोन रहने वाला है 7 से 10, जो कि अपना न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। एंड जो फोर्थ सेशन आता है लास्ट, वो है लंदन क्लोज। 10 से 12 की इसकी ये सेटिंग रहने वाली है। एंड ये कुछ सेटिंग आप या तो बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो या फिर इनको कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे कि बॉक्स की सेटिंग हो गई, ये मैंने कुछ ऐसे लगा रखा है, बॉक्स ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब इस पर कुछ करके दिखाऊं तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा वो चेंजेस देखने को मिल जाएगा बस। ये कुछ ऐसे आ गई, पहले लाइन्स आ रही थी। अभी जैसा कि अगेन जाके मैं कर देता हूँ एक बार, एक मिनट। तो ये इस पे अगेन अपन को लाइंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सेटिंग, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रख सकते हो। बट जो मेन चीज़ आती है वो ये है, टाइम क्या है इसका। तो UTC-5 रख लेना न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क टाइम सेट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन उसी के अकॉर्डिंग ये जो 20 है और 00 ये सेट कर लेना। लंदन का 2 से 5 का है और न्यूयॉर्क का 7 से 10 का है। एंड लंदन लंदन क्लोज का रहने वाला है 10 से 12। अब आप कुछ ऐसा मत कर लेना कि आप यहाँ पे GMT-4 कर लो या फिर 3 कर लो, 1 कर लो, GMT-5 ही करना है न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये टाइम तो कर लोगे सेट, बट जो ये मेन चीज़ जो आती है ये आपको, आप इसको अलग मत कर लेना। जो GMT-4 ये तो करना आपको गर्मियों के अंदर, और GMT-5 ये करना आपको सर्दियों के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे इंडिकेटर की सेटिंग क्या है, और ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा फिर चार्ट के अंदर।
जब भी जो भी सेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अभी जस्ट एशियन सेशन क्लोज हुआ है एंड देन अभी जो ब्रेक का टाइम है वो चल रहा है। एंड बात करते हैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, उस पर बात करते हैं कि कल के दिन जो अपनी न्यूज़ थी उसके अंदर क्या रहा क्या नहीं रहा। तो कल के दिन कुछ अपन ने लाइव ट्रेडिंग में कुछ न्यूज़ पकड़ने की कोशिश की थी, बट अपनी जो एक ये वाली न्यूज़ आई थी कल के दिन 7 तारीख को, कहाँ पे है ये वाली, 6:45 के समथिंग आई थी। नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आया था और जो कि रेड फोल्डर की न्यूज़ थी एंड रेड कलर का डाटा आया था, मतलब ये यूएसडी के लिए डाउन साइड का सिग्नल है। तो अगर वहीं अपन चार्ट पे जाके देखते हैं तो सेम वही टाइम में उसी टाइम पे आ जाता हूँ जिस टाइम न्यूज़ आई थी। तो न्यूज़ आई थी कुछ इस वाली कैंडल में, तो मैंने कुछ ऐसा बोला था, जैसे ही न्यूज़ आए, न्यूज़ अपने फेवर में आई थी, न्यूज़ फेवर में आई एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो उसके बेस पे आप सेल साइड की ट्रेड लेना क्योंकि न्यूज़ हमारे फेवर में है। एंड देन हुआ क्या, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया न्यूज़ आने के थोड़ी देर बाद, ये कैंडल बनी एंड देन ये कैंडल बन गई तो फिर ये यहाँ पे एफवीजी भी बन गई एंड ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, तो मतलब ये कंफर्म हो गया। तो फिर यहाँ से अब मे भी किसी ने सेल की ट्रेड ली होगी, मैंने भी ली थी, बट सेम ऐसा यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड निकल गया। अगर मैं तुम्हें न्यूज़ पे अगेन फॉर एक्सपेक्टरी पे जाके देखें तो 8:30 की अगेन एक और न्यूज़ आई थी। ये आई थी आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा आया था जो कि ग्रीन कलर में आया था, मतलब ये यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग डाटा था अप साइड जाने के लिए। बट ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ग्रीन कलर का डाटा है, ये अप साइड निकल गया। जस्ट कुछ ही 1-2 सेकंड में पहले ये वाला डाटा रिलीज़ हुआ, 1-2 सेकंड के बाद आया, तो दोनों साथ ही थे। न्यूज़ तो 8:30 की थी, बट वही 1-2 सेकंड के बाद अगेन एक और न्यूज़ आई थी। मतलब 1-2 सेकंड के बाद ये डाटा रिलीज़ हुआ, पहले ये वाला हुआ फिर ये हुआ, फिर ये रेड कलर का आ गया, मतलब ये यूएसडी के लिए फिर से ख़राब की न्यूज़ आ गई। तो ऐसे कुछ करके मार्केट ने यहाँ पे कुछ साइडवेज वगैरह ट्रैप कर दिया, न्यूज़ के कारण ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिला। अदरवाइज़ ये हमारा जो टारगेट था जो हमने मार्क कर रखा था ये वहाँ तक जाता हुआ देखने को हमें मिल सकता था, बट ये न्यूज़ की वजह से फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल भी अपन नहीं समझते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो फंडामेंटल ज़रूरी था, फंडामेंटल के बेस पे हमारा यहाँ पे ऐसा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, रिकवर कर लेंगे। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा रिकवर। एंड अभी स्टिल ऐसा कुछ कर दिया इसने कल की जो एक सेकेंड, कल जो 8:30 की मतलब ग्रीन कलर का डाटा है उससे अपसाइड निकल गया। बट मैंने फिर भी इसके अंदर जो ग्रीन कलर का डाटा है मैंने उसके बेस पे एक ट्रेड ली थी यहाँ से। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के भी डाली क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने बोला था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाय कर लेना। और इसका कुछ टारगेट रहने वाला है ये समथिंग, ये वाला, ये अपना कुछ टारगेट था। ये टारगेट कैसे है, ये टारगेट कुछ ऐसे है क्योंकि ऊपर एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, बाकी टैप होना बाकी है। अगर 4H पे देखें तो 4H पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये 1H पे ही है। तो मार्केट ने अब स्टिल यहाँ पे ऐसा क्या किया कि यहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। हमने ट्रेड ली थी यहाँ से 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, हमारी ट्रेड चल रही थी अच्छी खासी, न्यूज़ भी अपनी फेवर में आई थी, बट जो सेकंड न्यूज़ आई थी वो थोड़ी सी ख़राब आ गई थी। तो अगेन हमें यहाँ पे सपोर्ट में ऐसे कुछ अपसाइड जाता हुआ नज़र आ रहा था, बट 1H के टाइम फ्रेम पे अपसाइड तो जाता हुआ तो आ रहा था, बट 1H के टाइम फ्रेम पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, तो मैंने यहाँ कहीं पे मेरी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इसके पीछे का रीज़न ये, जो अपसाइड मार्केट जा रहा है यहाँ पे ये 1H के ऑर्डर ब्लॉक को ही लेने जा रहा है, बट उससे पहले मार्केट ने एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, मतलब कि मार्केट अब यहाँ नहीं, यहाँ तक ही रिवर्स हो सकता है यहाँ से ही। क्योंकि 1H का ही ये 1H का ही ये है, ऐसा तो है नहीं ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ऐसा ये भी नहीं कि ये भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों की सेम सेम ही है। ना ही कुछ ऐसी कुछ लिक्विडिटी है, तो मे भी मार्केट को अगर जाना ही होगा तो ये यहाँ कहीं से ही अगर अगर अगेन मतलब डाउन साइड हो जाएगा। मैंने यहाँ कहीं पे अगेन मेरी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। पकड़ा था मैंने ट्रेड को, मैंने ट्रेड कहाँ से एंटर की थी वो भी बता देता हूँ। मैंने ट्रेड कुछ यहाँ कहीं से एंटर की थी और स्टॉप लॉस कुछ इस ऑर्डर ब्लॉक के अबाउ, एंड देन ये कुछ टारगेट रखा था 1:3 के समथिंग था, ज़्यादा नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक टैप होते ही मैंने ट्रेड लगाई थी, ऑर्डर ब्लॉक टैप होते ही ट्रेड लगाई। और अगेन फिर स्टॉप लॉस को सीटीसी कर दिया था मैंने, कोस्ट टू कोस्ट, बट फिर मैंने यहाँ कहीं पे आके ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इसके पीछे का रीज़न अगेन यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। अगर तुम्हें तुम्हारे बायर्स के डायरेक्शन, तुमने बायर्स 4H का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, 4H का ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है, ये तो 1H का एग्जाम्पल था, अगर मार्केट ऐसे अपसाइड जा रहा है और 4H का ऑर्डर ब्लॉक ये पीवाई टैप होने से पहले यहाँ पे 4H का ऑर्डर ब्लॉक बना देता है, इसके जैसा ही यहाँ पे बना देता है 4H का, तो तुम ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। मे बी मार्केट कुछ ऐसा कर दे इसको टैप करके फिर अगेन डाउन साइड आ जाए। तो ऐसा कुछ कल के दिन हमारे साथ हुआ है, तो ये व्यू मैंने बता दिया। एंड एक ट्रेड और भी बताई थी मैंने जिसका अपन ने स्क्रीनशॉट भी लिया था, बट वो मेरे पीसी के अंदर मेरे को मिल नहीं रहा कहाँ पे है। ये वाली ट्रेड थी, बताया था, इस ट्रेड के पीछे का रीज़न भी बताया था। ऊपर से लिक्विडिटी वगैरह ली है एंड ये अपन
इसको बताया था मैंने, एंड देन ये अच्छे से वर्क किया, अपना टारगेट भी इसमें हिट हुआ है। एंड एक भाई और था जिसने मेरे को इंडियन मार्केट में पूछा था कि सर मैं इसके अंदर कहाँ से कैसे क्या ट्रेड प्लान करूँ, तो मैंने उस भाई को भी एक लेवल निकाल के दिया था। कल के दिन मार्केट क्लोज था, मैंने उस भाई को बोला था जैसे ही मार्केट ओपन हो यहाँ से तुम डायरेक्ट सेल कर देना। तो उस भाई ने आई डोंट नो की है कि नहीं की। बिटकॉइन के अंदर मैंने कुछ ऐसा सेटअप बताया नहीं था कल के दिन, हाँ बताया था याद आ गया। बिटकॉइन के अंदर और एक और भाई थे, XRP कुछ ऐसा करके नाम था। ऐसे दो तीन बंदे थे जो बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे थे, क्रिप्टो के बारे में पूछ रहे थे। क्रिप्टो में हमें कुछ ये वाला मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, हर्डल है, इसको टैप करके मार्केट अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है एंड देन न्यूज़ के टाइम पे फॉल हो जाता है। तो ये भी हमारी ट्रेड चली है। एंड अपनी ये ट्रेड लॉस होने का पीछे का रीज़न है फंडामेंटल। फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल न्यूज़ ही कुछ ऐसी आ गई थी, उस वजह से अपना ये लॉस हो गया, वरना ये लॉस होता नहीं। एंड मैंने तो ये रिकवर कर लिया, अपसाइड निकल गया। मैंने आई डोंट नो किसी ने किया है कि नहीं किया। मैं जब यहाँ कहीं पे मार्केट पहुँचा था तब मैंने बोला था अगर मार्केट दोबारा तुम्हें पुल बैक दिखाता है, शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी, तुम बाई की ट्रेड ले लेना। आई डोंट नो किसी ने ली है कि नहीं ली, उसके बाद CTCSL किया है कि किसी ने नहीं किया, बट कोई ना, रिकवर ये भी हो जाएगा। और पता नहीं जितने भी सेटअप बताए थे और सारे तो वर्क किए हैं, बट ये एक फंडामेंटल के बेस पे थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। एंड रिकवर कर लेंगे इसको। और जो मेन टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था, एक सेकंड, एक मिनट, जो अपना एक और टॉपिक था कि मेरा लाइव ट्रेडिंग बैच कब से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उनको जस्ट बता देता हूँ। अपना लाइव ट्रेडिंग का जो बैच है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। एंड उसके अंदर अपन लाइव मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके अंदर सीखने क्या क्या वाले हैं, ICT को बेसिक टू एडवांस पूरा समझेंगे, जो भी हम मार्केट में ट्रेड लेने से पहले जो भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बायर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सटेक जो भी है, एक्सेट्रा जो भी है, सारी चीज़ें अपन को क्लियर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। प्रैक्टिकल नेचर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फंडामेंटल को सीखेंगे, फंडामेंटल के तौर पे मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे, लाइव चार्ट एनालाइज करेंगे ओनली, मतलब लाइव आएंगे, लाइव सीखेंगे एंड लाइव ही मार्केट को एनालाइज करेंगे, लाइव चलते मार्केट में अपन स्टडी करेंगे एंड सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर पे मेरे फ्री के अंदर आप सीखना चाहते हो तो मेरे फ्री के अंदर यूट्यूब पे बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हैं, उनसे आप सीख सकते हो। बट वही बात है, आप अगर आपको डाउट होगा कोई, तो वो डाउट कैसे क्या पूछोगे, क्योंकि आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट में मैं इतना कर सकता हूँ, वीडियो बना के डाल सकता हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड अगर लाइव सीखते हो तो इंस्टेंट कुछ भी आपको आपके मन में जो भी डाउट आता है वो इंस्टेंट पूछ सकते हो। इसीलिए अब मैं ये मेरा लाइव ट्रेडिंग बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको सीखना है, करना है, वही प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं, तो मैं किस किस का रिप्लाई दूँ। तो आपको जब अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मेरे को सीखना है, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अपन 15 तारीख से फिर स्टार्ट करते हैं। फ़ीस एकदम से ज़्यादा नहीं है, मैं एकदम से चीप प्राइस लेके चल रहा हूँ। ग्वाडियर सर का 10-15 हज़ार है, अपना ऐसा कुछ नहीं है। 10-15 हज़ार। अब मे भी आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो ग्वाडियर सर के अगर मैं डॉलर में बात करूँ तो 150-200, सॉरी 150 के डॉलर के समथिंग वो प्राइस रखते हैं, बट अपनी इतनी कुछ भी नहीं है, उनसे 30% भी प्राइस है अपनी। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप आई होप आपको जो अपन ने न्यूज़ वगैरह ली थी वो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड देन जो अपन ने इंडिकेटर सेटिंग जो आप पूछ रहे थे वो भी आपको क्लियर हो गई होगी कि इंडिकेटर की सेटिंग क्या है, कौन सा इंडिकेटर है, क्या वो सिग्नल देता है, नहीं वो सिग्नल नहीं देता। एंड जो अपने लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अभी लाइव में।